press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब आगे देखते हैं अपने त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, जिसमें AB बराबर 2.2 सेमी और DE बराबर 3.3 सेमी है। तो त्रिभुज ABC व DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो विद्यार्थियों, आपने जो दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करना है और कमेंट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ये तीनों काम करने जरूरी हैं ताकि अपना वीडियो है प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचे और पॉपुलैरिटी बनी रहे। दूसरा काम ये करना है कि लॉकडाउन की वजह से जो पढ़ाई आप निरंतर पूरा का पूरा वीडियो, प्रत्येक वीडियो लास्ट तक देखें और उसके नोट तैयार करें। जो बच्चे 10वीं में हो चुके हैं 9th पास करके, वो उन बच्चों को ये नोट्स बनाने जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्नावली 8 नंबर की है। ध्यान रहे 8 नंबर की है और थोड़ी जटिल भी है, लेकिन ये मैंने सरल बना दी है बिल्कुल। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और लास्ट तक देखें और इनके नोट्स बनाएं। तो देखते हैं आगे, बिल्कुल सरल है। हमने पीछे के वीडियो में देखा था, क्षेत्रफल पर में की थी हमने कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। किसके? भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF। ये एग्जांपल नंबर 3 है 11.4 का। इसमें अपने को संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। इसमें संगत भुजाएं दे रखी है, यहाँ पे देखो AB और DE दे रखी है। इसके लिखेंगे AB और इसके लिखेंगे DE। क्षेत्रफल पर में क्या बताया गया था? क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। और यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में क्षेत्रफल पर में से। पूरा लिखो तो पूरा लिख देना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर में से। ये हो गया पूरा। क्या बताया गया था कि क्षेत्रफल है वो भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। वर्ग मतलब सुकेर करना है। अब हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब ये अनुपात ही है भाग, बस यहीं पे ये त्रिभुज एरिया ABC, एरिया DEF यही लिखेंगे बस, और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि बराबर जो ऊपर नीचे लिखते हैं भाग में यानी भिन्न में लिखते हैं, ये अनुपात ही होता है। तो त्रिभुज ABC की भुजा कितनी है? 2.2 और DEF की जो DE है वो कितनी है? 3.3। और इनका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, जैसा कि ऊपर लिखा है। स्क्वायर किया तो स्क्वायर ही करना है। फिर वापस लिखेंगे एरिया ABC और एरिया DEF बराबर 2.2। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 22 लिख रहा हूँ, 22 गुणा 22। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने 22 गुणा 22 और 33 गुणा 33 क्यों लिखा, क्योंकि 2.2 है। यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो लास्ट से एक अंक के बाद में दशमलव है, तो भाग में कितना आ जाएगा? 10। कहने का मतलब एक अंक छोड़ के दशमलव हो तो बटे में क्या लगा देते हैं? 10, तो दशमलव हट जाता है। तो इसी तरीके से इसके भाग में 3.3 है, तो 3.3 का यदि आपने पॉइंट हटाते तो ऊपर गुणा होता है किससे? 10 से। यानी नीचे वाले का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर गुणा होता है, ऊपर वाले का हटाते हैं तो नीचे गुणा होता है। इसलिए मैंने ये सीधे लिख दिए। तो इसमें भी 2 बार पॉइंट आना था और ऊपर वाले में भी 2 बार आना था, तो 10-10 2 बार आते, तो 10 से 10 ये 2 बार ऐसे कट जाते। इसलिए मैंने लिखा है 22 गुणा 22, 33 गुणा 33। अब ये 11 के आड़े से या 11 का भाग यदि दोनों में दिया जाए तो हल हो रहा है 11 दूनी 22 और 11 किया 33। फिर ये भी हो रहा है 11 दूनी 22 और 11 किया 33। अब इसको आगे हल करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9। तो एरिया ABC
अनुपात एरिया DEF, ये भाग का मतलब अनुपात ही होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 4:9 होगा। ये पहला एग्जाम्पल अपना कंप्लीट है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण O बिंदु पर काटते हैं। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर हो। जैसे इसमें दे रखा है AB समांतर CD, O पर काट रहे हैं, O बिंदु पर काटते हैं। यदि AB बराबर 2CD, मतलब क्या हुआ कि AB है, जहां पे भी AB आएगा उसकी वैल्यू 2CD रखनी है। AB की वैल्यू कितनी CD रखनी है, 2CD, जहां पर भी AB नाम आ जाए। तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब हुआ कि हमने पढ़ा था समरूपता में कि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, लेकिन भुजाओं के वर्गों के समानुपाती तब होता है जब वो दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। यानी दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं अपने हल, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखो शीर्षाभिमुख कोण बना हुआ है, तो कोण AOB बराबर है कोण COD। कोई भी त्रिभुज लो उसको ध्यान से देखना, एक न एक कोण तो जरूर बराबर मिलेगा। तो यहां पे हो गया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में देखो कि समांतर रेखा दे रखी है। समांतर रेखा का मतलब होता है 3 प्रकार के कोण, जिसमें 2 कोण आपस में बराबर रहते हैं। कौन कौन से कोण, एक तो संगत कोण आपस में बराबर होता है, दूसरा एकांतर कोण है वो आपस में बराबर होता है। तो इस वजह से अंतःखंड कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं लिख रहा हूं जैसे कोण 1 और कोण 2, तो ये कोण 1 और 2 देखो ध्यान से एकांतर कोण है, क्योंकि इनमें समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। कौन सी तिर्यक रेखा, BD तिर्यक रेखा है। तो यहां पे लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब क्या करना है, यहां पे दोनों त्रिभुज AOB समरूप हो गई त्रिभुज COD के कौन से नियम से, समरूपता का कौन सा नियम, 2 कोण बराबर होने पर कौन सा नियम होता है, AA नियम से। 2 कोण बराबर होने पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब हम लिख सकते हैं कि एरिया AOB, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 यदि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफलों के समानुपात होता है। तो यहाँ पे देखो इनकी संगत भुजाएं क्या है, हमें AB और CD लेंगे। क्यों लेंगे AB और CD, क्योंकि हमें AB बराबर 2CD दिया है। तो यही भुजाएं अपने इन त्रिभुजों की लेनी होंगी। और AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हो जाएगा। कोष्टक में क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल पर में से, क्षेत्रफल पर में से, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल पर में से। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी AB आए तो ये लिखेंगे एरिया AOB, एरिया COD, और जहां पर भी AP आए वहां पे क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 2CD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2CD, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 2CD। तो देखो AB स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला आपको हमेशा कितनी बार लिखना है, गुणा में 2 बार लिखना है, यानी मल्टीप्लाई 2 बार करना है उसका। तो 2CD गुणा में 2CD। इसी तरीके से CD की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो CD की वैल्यू CD ही रहेगी। तो इसको भी कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। CD से CD क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हल किया हमने, तो ध्यान से देखो
CD से CD चला गया तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे नीचे क्या रह गया, CD एकम CD, CD एकम CD, यानी 1 रह गया। 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एरिया AOB यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, मतलब AR का मतलब होता है एरिया, क्या हो गया 4:1। इसको अपने बॉक्स में बंद कर देंगे और क्या लिख देंगे, आंसर। ध्यान रहे यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 6 नंबर का अब इस बार भी और आगे भी भविष्य में आ सकता है। ये प्रश्न क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें।